rank of matrix by normal form. First of all, the definition. According to the definition, every non-zero matrix can be represented in the form of an identity matrix with all other elements are zero, either of this form, either of this form, either of this form, or whole area. आई मीन टू से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको मैट्रिक्स दी गई उसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जरूरी नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हो उसमें उतने ही रो और कॉलम हो जितने की आपकी गिवन मैट्रिक्स में मे बी पॉसिबल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है लेट्स सपोज इस तरह से, एंड 1 2 -5 एंड 4 लेट्स सपोज, तो अगर आपके यहाँ पे पास 4 रो और 4 कॉलम्स हैं, यहाँ आपके पास 4 रो है और 4 कॉलम्स है, लेकिन जब आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मे बी पॉसिबल आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ सेकंड ऑर्डर, मीन्स लाइक दिस वन। और ये भी जरूरी नहीं है कि कॉर्नर पे ही मिले, बीच में कहीं पे भी अगर मिल जाए, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऑल अदर एलिमेंट शुड बी जीरो। जैसे मैंने यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाया, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो दिखाए, देन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बनेगी, जिस ऑर्डर की बनेगी, वही हमारा रैंक होगा किसका, गिवन मैट्रिक्स का। हम एग्जांपल लेंगे और उसमें सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स नॉर्मल मेथड से निकालने के लिए हम वी कैन यूज रो as well as column transformation। अभी जब मैं एक एग्जांपल लूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि सबसे जल्दी इस फॉर्म में बदलने के लिए, नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए मैट्रिक्स को किस तरह से वर्क करना चाहिए। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। Let's suppose I have a question. Find the rank by normal form of a matrix A is equals to 1 2 4 3 2 0 3 1 2 -4 -2 -4, and another row is there, and that is -1 -6 -9 -8. Let's suppose I have to find out the rank of this matrix by the normal form. इस फॉर्म को लगाने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि इस एलिमेंट के एडजेसेंट
रो के एलिमेंट और एडजेसेंट कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो करो सबसे पहले। अगर आपने इन एलिमेंट्स को जीरो कर लिया तो उसके बाद रिजल्ट निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। अंदर एलिमेंट कुछ इस तरह के आएंगे कि आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसमें रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों लग सकती है। तो पहले मैं बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ। R2 में R2 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1, R4 प्लस R1, then I will get, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास जो आंसर आएगा that will be 1 2 4 3, that will be 0 0 0, minus 4 minus 5 minus 5, minus 8, there will be minus 10, and is also minus 10. Then it will become, as I do, R4 plus R1, and this plus this, it means minus 4 minus 5 and minus 5. Now इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ ये कॉलम के एलिमेंट जीरो करने के लिए, मैं कहा एस से करोगे, ये तो क्या जब भी हमें दिख रहा है कि दो रो एक जैसे आ रही है, लेकिन मेरे पॉसिबल हर क्वेश्चन में ऐसा ना हो। तो रो ट्रांसमिशन होने के बाद जस्ट बाद कॉलम ट्रांसमिशन लगा दो और C2 को चेंज करो, C2 माइनस C1 ट्वाइस ऑफ C1, C3 क्या लगाएंगे C3 में, that will be C3 minus 4C1, and C4 that will be C4 minus 3C1. I will get, मेरा जो रिजल्ट आएगा that will be, this will be 1 0 0 0 0 0 0, and the other element will be minus 4 minus 5 minus 5, minus 8 minus 10 minus 10, minus 4 minus 5 minus 5. फर्दर आगे कर रहे हैं इसे सॉल्व, तो अब हमें पता है हमें करना क्या है। अब शायद ज़्यादा दिक्कत वाली बात है इसमें लगती नहीं मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ C2 goes to C3 से C3 goes to R3 में लगाते हैं, R3 goes to R3 minus twice of R2, and R4 goes to R4 minus R2, then I will get the result that will be 1 0 0 0 0 0 0. As I do it in R3 and R4, so that means minus 4 as it is, minus 5 minus 5, that will be 0 0 0 and 0 0 0. बस अब इसमें एक दो स्टेप और बचे हैं छोटे छोटे से, आपको दिख रहा है आइडेंटिटी फॉर्म बनती जा रही है। मैं ऊपर से क्वेश्चन में थोड़ा मिटा रहा हूँ बोर्ड की रिक्वायरमेंट के लिए। ना अब इस रिजल्ट में अगर मैं लास्ट में लगाऊं एक जस्ट छोटा सा C2 goes to minus 1/4 C2, C3 goes to minus 1/5 C3, and C4 goes to minus 1/5 C4. I will get 1 0 0 0, C2 1/4 करूंगा, बाकी सब 0 है, तो एक पास यहाँ पे 0 1 0 0, there will be 0 1 0 0, and that is 0 1 0 0.
इधर ही आपको नजर आ रहा है कि ये मेरे पास एक फॉर्म बनती नजर आ रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 1001। लेकिन मैंने कहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अभी ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जीरो नहीं है, तो लास्ट एक और रिजल्ट लगा देते हैं हम इसमें। हम कहते हैं भाई C3 goes to C3 minus C2 and C4 goes to C4 minus C2। अब मेरे पास क्या आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0। अब because it is a nothing just identity matrix of order 2, therefore rank of the matrix is 2। Understand?